हेलो हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे। आपकी री नेट की तैयारी कैसी चल रही है जरूर बताइएगा। आज मैं आपके साथ क्विक रिवीजन में डिस्कस कर रही हूँ स्टेन। और जो अभी एग्जाम हुआ है जून में 2024 में, जून में एग्जाम जो नेट का हुआ है, वहाँ स्टेन से क्वेश्चन आया है। नेल पेंट के ऊपर पूछा गया है। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टाइप ऑफ स्टेन, ये कितने प्रकार के जो है वो स्टेन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राणिज दाग। ठीक है, ये इस दाग में आएंगे दूध है, दही, मांस, अंडा, खून, जितना भी प्रोटीन फैमिली है वो हमें प्राणिज दाग में हम उसको काउंट करेंगे। अब इसको हम कैसे वॉश कर सकते हैं, इसका स्टेन हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें ठंडे पानी प्लस साबुन के घोल का यूज करना है। देखिए, कभी भी प्रोटीन से रिलेटेड कोई भी दाग है उस पे हमें ना गर्म पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि गर्म पानी से वो और ज्यादा सख्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें ठंडे पानी और साबुन का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वनस्पति दाग यानी कि वेजिटेबल स्टेन। तो इसमें क्या है कि कॉफी है, चाय है, या अल्कोहल है, शहद है, और जो फ्रूट जूसेस हैं, तो उनके बारे में हमें क्या मिलता है कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद में बोरेक्स और अमोनिया का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, क्षारीय पदार्थों की हेल्प लेनी होती है जब ये वेजिटेबल स्टेन होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑयल और ग्रीस, यानी कि जिसमें घी आ गया, आपका बटर आ गया है, ऑयल आ गया है, तेल, डालडा और वार्निश, ये सब क्या है, चिकनाई के हैं। इसके प्रतिक्रमक एजेंट क्या है। अब यहाँ जब हम चिकनाई का या कोई भी इस तरह की कैटेगरी के दाग पर हम या तो अवशोषक का यूज करेंगे या फिर सॉल्वेंट का यानी कि विलायक का। अब अवशोषक जो चीज जो अपने अंदर सभी को, मतलब जो स्टेन है उसको एब्जॉर्ब कर ले, जस्ट लाइक ए मुल्तानी मिट्टी है, आपने किसी दाग पर उसको डाला तो जो उसकी चिकनाई है वो अपने अंदर वो जज्ब कर लेगी। चोकर है, धान का चोकर है, ठीक है, या ब्रेड का टुकड़ा है। ठीक है, ये तो अवशोषक हो गए। अब विलायक हो गए। विलायक में आएंगे आपके पेट्रोल यानी और डीजल, मिट्टी का तेल, बोरेक्स और स्प्रिट। ठीक है, ये आ गए आपके सॉल्वेंट में। नेक्स्ट है हमारे जो है वो आएगा अब हमारे पास खनिज यानी कि मिनरल्स कैटेगरी में। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा हमें, इसमें मिलेगा स्याही यानी कि इंक, औषधियां यानी कि दवाइयां, मेडिसिन, ग्रीस का धब्बा, इन पर अम्ल युक्त घोलक, इस पर हम कौन से घोलक का यूज करेंगे, कौन से सॉल्वेंट का, जो अम्ल युक्त है घोलक का यूज करते हैं। और उसके क्षारीय उसके जो है बाद हम क्षारीय का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अम्लीय और क्षारीय में। तो अम्लीय में क्या होता है, ऑक्जेलिक और ऑलिक। ठीक है, अगर हम अम्लीय घोलक यूज कर रहे हैं तो अम्लीय घोलक कौन से हैं, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि अम्लीय घोलक कौन कौन से हैं, तो वो है ऑक्जेलिक और ऑलिक। और उसके बाद क्षारीय को धोने का सोडा है, ठीक है, जो कपड़े धोने का सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट हो गया, और बोरेक्स एंड अमोनिया हो गया। ठीक है, ये तीन हमें चीजें यहाँ मिलती हैं। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ मकसद है आपको एक बार क्विक रिवीजन कराना। और ये क्वेश्चन आया है तो बिल्कुल चांसेस हैं कि हमसे फिर से कोई स्ट्रेन पूछ लिया जाए, या किसी हमें इनको अम्लीय या क्षारीय घोलक जो है इसमें से कुछ भी पूछ लिया जाए, तो हमें अपनी तैयारी करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है पसीने के दाग, जो हमारा स्वेट का स्ट्रेन है उसको कैसे कर सकते हैं। तो अम्लीय दाग पर ठंडा पानी प्लस अमोनिया डालते हैं हम। क्या डालेंगे, ठंडा पानी प्लस अमोनिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास घास के दाग। तो इसका जो वर्णक है, जाहिर सी बात है घास का है, हरी है तो क्लोरोफिल है, तो इसमें हम साबुन प्लस पानी, ठीक है, और मैथिलेटेड और स्पिरिट, इसका हम यूज करेंगे किस पर, घास के दाग पर। ठीक है, तो अगर ये आ जाए कि आपसे घास का दाग ना पूछ के क्लोरोफिल पूछ लिया जाए, कि हम क्लोरोफिल जो दाग होता है उस स्ट्रेन होता है उसका हम क्या यूज करते हैं, पानी, सोडा है,
तो अगर ऑप्शन में है तो आप क्लिक उस पर टिक कर सकते हैं। पानी और साबुन नहीं है, सॉरी पानी और साबुन नहीं है तो मिथिलेट जो है वो इस पे कर सकते हैं, स्प्रिट पे कर सकते हैं, जो ऑप्शन होगा आप उस पे कर दीजिएगा। ठीक है। झुलसने का दाग, कई बार क्या होता है ना कि हम आपने देखा होगा कि आयरन कर रहे हैं और हमारी जो आयरन है वो तेज है, ठीक है, थोड़ा तेज है उस कपड़े के उसपे, तो कई बार देखा है ना आपने, रखते ही एकदम स्ट्रेन आ जाता है, हम हटाते हैं उसको, तो ठीक है, तो क्या करते हैं उसके लिए पहले पानी, बोरेक्स प्लस अमोनिया की सहायता से जो है वो दाग को हम छुड़ाते हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ और दाग लिए हैं, मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। जो ब्लड का है ना, खून का दाग, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो मैं आपको पता है, मैंने अभी आपको प्राणिज में बता दिया है, तो फिर भी मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ एक बार कि ठंडे पानी और साबुन के साथ वो निकल जाएगा। आप जैसे ही आपके कपड़े पर गिरा है तो आप उसको फौरन वॉश कर दीजिए। और उसके बाद सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेज मतलब अगर नहीं छूटा है तो गुनगुना पानी लेंगे और उसमें अमोनिया की कुछ ड्रॉप डाल के दाग वाले हिस्से पे लगा देंगे, और जब उसको वॉश करेंगे तो वो एक स्टार्च के रूप में छूट के निकल जाता है। ठीक है। उसके बाद नेल पेंट पर आया है, नेल पॉलिश पर, जो कि अभी 2024 में आया था। तो एक तो बिल्कुल कॉमन है कि नेल पेंट रिमूवर आता है, ठीक है। और जो अगर हम इसमें बात करेंगे, इसमें जो प्रोडक्ट यूज होता है वो इमाइल एसीटेट होता है, और जो स्पेशली रेयन, देखिए मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको, रेयन और सिल्क फाइबर है ना, तो उस पे एमाइल का यूज करते हैं हम। ठीक है। तो ये आप जरूर अच्छे से याद कर लें, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन हमें यूजीसी में पूछा है, तो मे भी हो सकता है कि अपकमिंग टीजीटी में, पीजीटी में, एलटी में बिल्कुल पूछ लिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है, अब थोड़े से हम ड्राई क्लीन, जो कि हमने अभी पढ़ा है, तो प्राणीज पर यानी कि रेशम और ऊन पर यूज होगा। तो अवशोषक है, सोख लेते हैं ये अपने अंदर गंदगी, मैंने अभी आपको बताया था कि जो अवशोषक होते हैं ना वो अपने अंदर ना बिल्कुल गंदगी जो है वो सोख लेते हैं। आपने कई बार देखा है कि जैसे अचानक से हमारे किसी कपड़े पर दाग लग गया, तो अब हमारे पास सडन तो मुल्तानी मिट्टी नहीं होती, चौकर नहीं होता, तो जो टैल्कम पाउडर है, ठीक है, टैल्कम पाउडर है, तो उसको जब आप स्ट्रेन पे डालते हैं और नीचे से कोई पेपर रख देते हैं तो वो सारा उसके अंदर आ जाता है और नीचे पेपर पे आ जाता है। ठीक है। अब आ जाता है विलायक, गंदगी को धोने के काम में। ठीक है। आप जो हमारे कॉस्टली कपड़े होते हैं और जो हम घर पे वॉश ना करके ड्राई क्लीन पर वॉश करवाते हैं, तो वो स्ट्रेन छुटाने के लिए तो डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं, लेकिन वो मोस्टली ना विलायकों का यूज करते हैं, वो पेट्रोल का यूज करते हैं, वो जो है आपका स्प्रिट का यूज करते हैं। ठीक है। तो गंदगी को धोने के काम आता है, ये जल ज्यादा अच्छा होता है, रेशे के अंदर गंदगी को हटा देता है। ठीक है। तभी आपका जो है वो कपड़े कितने अच्छे से आते हैं, वहां आपने देखा है जब हम अपना कोई भी कपड़ा ड्राई क्लीन कराते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, अब हम देख लेते हैं कि अवशोषक प्रतिक्रमण कौन कौन से हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम। जो मुल्तानी मिट्टी है, फुलर, ठीक है, चाक, फ्रेंच चाक जो होता है, अगर आपके पास कभी भी इस तरह से लगा है तो आपकी जो सिलाई मशीन में चौक लगा होता है ना, तो आप उसको भी थोड़ा सा क्रश करके उस पर लगा दें स्ट्रेन पर, तब भी निकल जाएगा। ठीक है। धान की भूसी, लकड़ी का बुरादा, ब्रेड का चूरा, पाउडर, वरिष्ठ तरीके से तैयार हुआ पदार्थ और सल्फर पाउडर। ठीक है। अब विलायक के बारे में देख लेते हैं। विलायक कौन कौन से हैं, दाग अपने में घोल लेते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, मैथिलेट स्प्रे है, बेंजीन है, ईथर है, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, टेट्रा क्लोरोथीन है, और तारपीन का तेल है। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, 2-3 बार में ही आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा और देख लेते हैं हम कि तेल और ऑयल के दाग जो है वो आप पेट्रोल और बेंजीन से निकाल सकते हैं। अगर तेल लग गया है, कई बार आपने देखा है कि घर पे पेंट हो रहा होता है और उनके पास एक होता है ऑयल का, तो वो पेट्रोल बेंजीन होता है, तो उसका से भी दाग निकल जाता है। ठीक है। लिपस्टिक और नेल पेंट, लिपस्टिक और नेल पेंट में क्या होता है कि ये पूछा भी गया है, तो एसीटोन मैथिलेट स्प्रे स्प्रिट का यूज करते हैं, लिपस्टिक का दाग जो है वो निकल जाता है। तो क्या है, देखिए, लिपस्टिक, एसीटोन, मैथिलेटेड स्पिरिट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास
क्या, ये जो होते हैं ना जितने भी पेट्रोल डीजल ये सब ना ज्वलनशील होते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैसे हैं, तो हम डिस्कस कर लेते हैं ये कि अज्वलनशील कौन से, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ट्राइक्लोरोथीन, जो कि मैंने अभी आपके यहाँ डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप इसको जरूर लिख लें। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। अब आ जाता है हमारे पास थोड़े से दाग हैं जो इम्पोर्टेंट है। मुझे लगा कि आप चाहें तो और भी जाकर के सर्च कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम जल्दी से वो देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। पान का दाग है, पान का दाग अगर लग जाता है तो उसे कच्चे दूध से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है सिंदूर का दाग, ये इंपॉर्टेंट है, मे बी अपकमिंग एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गर्म जल या हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, गर्म जल या हाइड्रोजन परऑक्साइड। हल्दी का दाग, टर्मरिक का, गर्म जल से धोने के बाद धूप में सुखाने रख दे, और अगर दाग नहीं निकला है तो दाग पर तब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज करेंगे, तब वो निकल जाएगा। लेकिन इसमें मैं आपको और बता दूं, जो अगर वूल और सिल्क हमारा फाइबर है, वूल और सिल्क अगर हमारा फाइबर है, तब हम पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करेंगे। ठीक है, हल्दी की बात हो रही है, यहाँ हम टर्मरिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन का, जो लोहा होता है, लोहे का जंक होता है, उसका दाग अक्सर लग जाता है। तो क्या, खट्टा दही, खट्टा दही लेना है हमें, नींबू लेना है और गर्म पानी लेना है, और उससे हमें वॉश करना है। तब भी ना निकले तो ऑक्जेलिक अम्ल की कुछ मात्रा डालकर उसे धूप में रख दें, फिर वो उसके बाद निकल जाएगा। तो ये मैंने आपके साथ इम्पोर्टेंट स्टेन डिस्कस किए हैं। देखिए यहाँ मेरे पास जो भी रिसोर्सेज हैं पढ़ाने के, या मैं आपके फैसिलिटेटर के तौर पर ऐसे हेल्प कर रही हूँ कि आपको जो मेरे पास है मैं उनका यूज करूँ। तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं ये वही कंटेंट लाती हूँ जो आए हुए हैं और जो हमारे बुक्स में मौजूद हैं, और इसलिए मैं बुक से पढ़ाती हूँ ताकि आपको पता रहे। और ये है बुक, और अगर आपके पास बुक है तो ये स्टेन रिमूवल का पूरा चैप्टर है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से मैंने शॉर्ट बनाया है ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, तो आप इसे देख सकते हैं, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगी। ठीक है, तो ये रहा, मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ से नोट्स मैंने आपको शॉर्ट करके बनाए हैं। मैं पहले शॉर्ट करके खुद बनाती हूँ, फिर आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो प्लीज मेरे वीडियो से जुड़े रहें, मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।